हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है गलतफहमी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर में बहुत गहमा गहमी चल रही थी। काफ़ी दिनों से हालात ठीक नहीं नज़र आ रहे थे। रोहित अपने कमरे में सुस्त पड़ा अंदर ही अंदर सोच रहा था कि माँ ने आवाज़ लगाई, रोहित बेटा जल्दी उठो, हमें देर हो रही है। रोहित ने बहुत रूखे स्वर में कहा, नहीं जाना मुझे, जो करना है करो। फिर माँ की मायूसी देखकर वह तुरंत तैयार हुआ और मोटरसाइकिल पर माँ के साथ रवाना हुआ। पंडित जी के दुकान के बाहर भीड़ देखकर मोटरसाइकिल एक किनारे लगाकर वह खड़ा हो गया और माँ अंदर चली गई। रोहित को पुकारा, आ जल्दी, पर वह अनसुना कर दिया। मुझे ऐसी फालतू बातों पे भरोसा नहीं है। न जाने क्यों लोग, ये संत बाबा, पंडित, ज्योतिष, इन लोगों के पीछे भागते हैं। ये सारे नासमझ लोग हैं। रोहित ने देखा कोई मिठाई, सुपारी तो कोई नारियल लेकर आया हुआ था। पिछले शनिवार भी माँ 500 रुपये देकर अपना नंबर लगाकर दिखाई थी और आज फिर हाजिर हैं। रोहित ने माँ को कई बार समझाया भी था आने से पहले, पर वो मानने को तैयार न थी। खैर, एक बात तो साफ थी, पिछले 1-2 सालों से घर की दशा बहुत खराब थी। उससे पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रोहित के पिता सरकारी अध्यापक थे, आमदनी अच्छी थी और ट्यूशन भी घर में खोल लिया तो आमदनी और बढ़ गई। घर में किसी तरह से खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। घर में मिठाई, फल फूल खूब आने लगे। कुछ भी इच्छा हो तो 1-2 दिन बीज करके बाहर खाने की आज़ादी भी थी। आमदनी अच्छी बढ़ने से माँ के लिए भी गहने बन गए थे। रोहित की बड़ी दीदी का ससुराल भी उसी शहर में था। जब उसकी मम्मी मिलने जाती तो बच्चों के लिए उपहार और बड़ों के कपड़े लेकर जाती। कुछ समय से उसके पिता परेशान रहने लगे और किसी को कारण नहीं बताया। रोहित ने जब कोचिंग के लिए फीस मांगी तो उन्होंने बहुत बेरुखी से जवाब दिया, इतने पढ़े लिखे हो गए हो, अब कुछ जॉब ढूंढो और खुद कमाओ। नए कपड़े दिलाना, जेब खर्च, घर खर्च देना सब बंद हो गया। सारी जिम्मेदारी उन्होंने अकेले संभाल ली। सबने जानने की कोशिश की पर कुछ पता नहीं चला। रोहित ने माँ से कहा, अचानक ऐसा बदलाव क्यों। माँ ने जवाब दिया, किसी की बुरी नज़र लग गई है हमारे घर को, बुरा साया घर में आ गया है। हद तो तब हो गई जब उन्होंने रोहित के माँ के कड़े बेच दिए। फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ को विश्वास हो गया था कि कुछ न कुछ गलत चल रहा है। माँ ने पंडित के कहने पर बहुत पूजा पाठ भी शुरू किया, ताबीज भी बनवा लिए, जैसे करने कहा सब किया, लेकिन परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन पड़ोसियों से बात करके रोहित की माँ ने घर में पंडित को बुलवाया और उन्होंने देख के कहा, कुछ बुरा चल रहा है, इसके लिए 5,000 रुपये देने होंगे। जो भी जुटाए हुए पैसे थे सब खर्च कर दिए, पर कोई रास्ता नहीं निकला। उस दिन घर में उसकी दीदी भी आई हुई थी। जो कुछ पंडित ने कहा वो सोचकर माँ दीदी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। रोहित और दीदी ने पूछा, क्या बात है। तो माँ ने कहा, क्या बताऊं, पंडित जी ने कहा है कि तुम्हारे पापा की जिंदगी में दूसरी औरत है, उसकी वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं, सारे पैसे उसी में जा रहे हैं। और वह फूट फूट कर रोने लगी। तो दीदी ने दिलासा देकर चुप कराया और सब ने ठानी कि आज पापा आएंगे तो पूछेंगे आखिर वो चाहते क्या हैं। रात के 12 बज रहे थे। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। रोहित के पापा कुछ परेशान से घर घुसे और एक सन्नाटा सा देखकर पूछा, क्या हुआ, क्यों उदास हो, कोई परेशानी है क्या। माँ ने झुंझलाते हुए बेकाबू होकर कहा, हमारे घर के हालात बाद बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपको कुछ दिखाई दे रहा है। क्या चाहते हैं आप, फैसला करिए। आपको उस औरत के साथ रहना है या हमारे साथ। रोहित के पापा ने सांत्वना देते हुए कहा, क्या हो गया है आपको, क्या बोले जा रही हैं। तब माँ ने कहा, सब पता है, आज पंडित जी आए थे, उन्होंने ही कहा आप किसी औरत के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। तभी चीखते हुए पापा ने कहा, बस करो, किसी पंडित ज्योतिष के चक्कर में पड़ने से पहले सूझबूझ से तो काम लिया करो। हर कदम पर ठगी के रूप में दूसरों की तकलीफ देखकर लोग ठगने के लिए ही बैठे हैं। पहले मुझसे तो पूछ लिया होता, नहीं संतुष्टि मिलती तो इधर उधर भटकती। किस किस के चक्कर में पड़ जाती हो, जानती हो वो दूसरी औरत कौन है।
सवालिया निगाहों से सबने रोहित के पापा की ओर देखा। रुंधे गले से रोहित के पापा ने कहा, वो मेरी बहन है जिसकी वजह से मैं आज पढ़ पाया और कुछ बन पाया। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की और सबने घर से बाहर कर दिया। उनको घर की दशा ठीक नहीं थी। उसके पति की तबीयत बहुत खराब थी। सारे पैसे खत्म हो गए तो उसने बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दी और इलाज नहीं कराना चाहती थी। फिर किसी रिश्तेदार से पता चला तो मैंने उसके परिवार को बर्बाद होने से बचाना उचित समझा। जब तक स्थिति नहीं ठीक होती उसके मैं कुछ बताने के हालात में नहीं था। मन से इतना दुख था कि मुझे जो सही लगा वो करते जा रहा था। इस जिंदगी पर उसके बहुत से एहसान हैं। वैसे तो मेरी चचेरी बहन है, दिमाग से तो उसे निकाल ही चुका था, मजबूरीवश, लेकिन दिल से नहीं निकाल सका। और मुझे लगा तुम लोगों को भी बुरा लगेगा, मना करोगे, गुस्सा करोगे। सिर पकड़कर चारपाई पर निढाल से होते हुए रोहित के पापा बोले, माँ बाबूजी के जीते जी तो कभी हिम्मत न हुई उनके विरोध जाकर बहन से मिलने की या उसके तकलीफ में शामिल होने की। रोहित की माँ अवाक रह गई और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए और हमारी जो मदद हो सके बताइए, हम भी करेंगे, पर उन्हें बचा लीजिए। पापा ने कहा, तुम सबका शुक्रिया। तसल्ली से चुप रह के तुम लोगों ने बहुत मदद की है। अब वो खतरे से बाहर हैं। माँ नजरें झुकाए सुन रही थी और अपने आप पे पछता रही थी। कहाँ इन जंजाल में पड़कर मैं क्या क्या सोच बैठी। रोहित के पिता ने कहा, अब सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। कल अपनी बहन को उसके परिवार के साथ बुलाया है। आगे कुछ और बोलते इससे पहले ही माँ ने कहा, कोई कसर नहीं रखूंगी, अच्छे से कल स्वागत करेंगे ताकि उन्हें कोई कमी महसूस ना हो और जो इतने साल हमसे दूर रहकर जो दुख काटे हैं हो जाएं खत्म। फिर से घर में अब पहले सी रौनक हो गई और सबके चेहरे हंसी से माहौल को खुशनुमा बना रहे थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।